जनता की अदालत में बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता। जनता की अदालत में नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता और उनकी परिषद एपिसोड 2। 3 साल में नगर के भाजपा और कांग्रेस नेताओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता। आज पेश करते हैं नगर के कांग्रेस और भाजपा नेताओं से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। आज से 3 वर्ष पहले जब नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता नगर के प्रथम नागरिक के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर आरूढ़ हुए, तब नगर पालिका के इतिहास में पहला अवसर था कि 18 में से 17 पार्षदों ने श्री गुप्ता को अपना वोट एक मुश्त समर्थन देकर इतिहास रचा, जबकि इस परिषद के लिए चुने गए पार्षदों में 5 पार्षद कांग्रेस से चुने गए थे। लेकिन पार्षदों ने दलगत राजनीति को भूलकर नगर हित में राकेश गुप्ता को विजयी बनाया। तात्कालीन रूप में किसी विरोधी दल के अध्यक्ष उम्मीदवार को समर्थन देना और अध्यक्ष द्वारा उनसे समन्वय बनाकर चलना अलग बात है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में यह भी देखा गया कि अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने भी कभी कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों में भेद नहीं रखा। उन्होंने चाहे पीसीसी हो या समितियों में मनोनयन के भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में पूरा समन्वय बनाकर रखा। यही कारण है कि श्री राकेश गुप्ता द्वारा जब कभी भी नगर विकास की किसी भी योजना को परिषद या पीआईसी की बैठक में रखा जाता है, हमेशा सभी पार्षदों ने एक मत से समर्थन किया। इसी का परिणाम है कि नगर में आज करोड़ों के विकास कार्य हो रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा श्री राकेश गुप्ता के नेतृत्व में इस परिषद के 3 साल में किए गए विकास कार्यों और कार्य प्रणाली पर आम जनता के बीच जाकर उनकी राय लेने का निर्णय किया। पिछले दिनों हमने बड़वाह नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की राय जानी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। आज आपके सामने इसी श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता और परिषद के 3 साल को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की राय आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं जनता की अदालत में नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता के 3 साल के बारे में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। भाजपा मंडल जिला महामंत्री श्री महिम जी ठाकुर हमारे साथ हैं। महिम भैया, नगर पालिका के 3 साल पूर्ण हो रहे हैं। इस नगर पालिका के राकेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो नगर पालिका परिषद बनी है, इस परिषद के बारे में, उनके विकास कार्यों के बारे में आपका क्या कहना है और आगे के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? नर्मदे हर। निश्चित ही राकेश गुप्ता जी के साथ जो परिषद बनी, जो नई इस बात की परिषद है, निश्चित ही उसके 3 साल बेमिसाल हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि विगत कई वर्षों से कई नगर पालिका अध्यक्ष आए, सरकारें बनी हैं, लेकिन बड़वाह हमेशा विकास के मामले में हमेशा ठगा सा रह गया है। लेकिन जब से राकेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ये नगर परिषद बनी है, बड़वाह विकास के नए आयामों को छू रहा है। एक बड़वाह की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम हमारे बड़वाह नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश जी गुप्ता ने किया है, जो व्यक्तिगत संबंधों और किसी प्रकार की दुर्भावनाओं रहित बड़वाह को स्वच्छ, सुंदर और एक विकासशील बड़वाह बनाने के लिए उन्होंने अपने सारा प्रयास लगा दिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और आने वाले समय में जो उनकी योजनाएं, अक्सर उनसे जो बात होती है, ऐसा लगता है कि बड़वाह एक विकास के उस नए आयाम को छुएगा जो हम कैलाश जी के समय जिस प्रकार इंदौर को देखते थे, महापौर जब कैलाश जी महापौर थे और इंदौर की जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, निश्चित रूप से राकेश जी गुप्ता ने कैलाश जी का अनुसरण करते हुए बड़वाह को एक विकास के नया सोपान दिया है, जिसके कारण आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें और नगर पालिकाएं निश्चित रूप से बड़वाह को इस स्वर्णिम युग को याद करेगी। एक आम नागरिक के नाते मैं ये पूछना चाहूँगा कि आगे बड़वाह के विकास को लेकर के आप क्या भावना रखते हैं वर्तमान परिषद से? वर्तमान परिषद, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार बड़वाह अभी तक सुना करते थे, लेकिन बड़वाह की परिषद भी इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि जो राकेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनका समन्वय जिस प्रकार का है, निश्चित रूप से सारे दलगत राजनीति भावनाओं से उठकर सारे पार्षदगण
और नगर परिषद और नगर पालिका के सारे कर्मचारी उनको सहयोग कर रहे हैं और उनका एक जो लक्ष्य है बड़वा को स्वर्णिम बड़वा बनाने का, उस ओर वो अग्रसर है। हम रोडों की बात करें, बड़वा नगर पालिका की आय की बात करें, मार्केटों की बात करें, स्वच्छता की बात करें, हम किसी भी फील्ड में बात करें तो राकेश जी गुप्ता रोज नए नवाचार करके किस प्रकार हम नए बड़वा को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, इस ओर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से राकेश गुप्ता जी नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे हैं, वो बहुत बधाई के पात्र हैं और वर्षों तक उनके इस कार्यकाल को याद किया जाएगा। धन्यवाद। आज हम मौजूद हैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री नीलेश जी रोकड़िया और शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रवीण जी शर्मा के पास। भैया, बड़वा नगर परिषद के 3 साल पूरे हुए हैं, अनेक काम यहाँ पर चल रहे हैं। उन कामों से, विकास कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं, एक आम नागरिक होने के नाते भी और एक कांग्रेस के पदाधिकारी होने के नाते भी, और आगे के 2 साल जो आ रहे हैं उसके अंदर इस परिषद से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? बड़वा में नगर परिषद के 3 वर्षों में काफ़ी सारे कार्य का बीड़ा उठाया है और एक साथ बहुत सारी गतिविधियां, मार्केट बनने की, रोड के चौड़ीकरण की, कहीं पे नगर पालिका की स्वयं की बिल्डिंग बनने की, और कई ऐसे वो हैं विकास कार्य जो सराहनीय है। राकेश गुप्ता जी की आदरणीय मंत्री महोदय कैलाश विजयवर्गीय जी से जो नज़दीकियाँ हैं उसका बड़वा के विकास के लिए अच्छा उपयोग वो कर रहे हैं। और ऐसी कुछ निर्णय जो बड़े मजबूत निर्णय थे, जैसे सब्जी मंडी को मिडिल स्कूल में स्थानांतरित करके वहाँ पे सब्जी मंडी का विकास करके, परंतु उसके पीछे की जो काम है वह भी सुचारू हो जाने चाहिए। जैसे सब्जी मंडी यदि वहाँ बनती है तो फिर ये बड़वा से ठेले और जो ट्रैफिक में जाम की स्थितियाँ बना के रखी हैं, इनके कारण वो सब हटना चाहिए। बड़वा में बीच में डिवाइडर लगाए हैं, पर रोड उतना चौड़ा नहीं होने के कारण मेरा समझना है कि डिवाइडर के कारण भी कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति, अनवरत ट्रैफिक यहाँ पे चलता रहता है, तो पुनर्विचार होना चाहिए। जहाँ पे रोड चौड़े हैं, इधर पेट्रोल पंप के आगे नर्मदा रोड पे और इधर राज टॉकीज के आसपास से काटकुट फाटे तक, वहाँ पे डिवाइडर लगाए जाएं, बड़ी खुशी की बात है। पर जहाँ सिटी के अंदर अभी काम भी चल रहे हैं और रोड छोटे हैं, वहाँ पे डिवाइडर अभी उचित प्रतीत नहीं होते। और जो रोडों की वर्तमान स्थिति है, महेश्वर रोड की, नर्मदा रोड पे भी जगह जगह गड्ढे हैं, कॉलोनियों में भी जहाँ पे ये नल जल इत्यादि योजनाओं के कारण रोड खोदे गए और वापस उनको सिर्फ पैचवर्क कर दिया गया, उनमें सुधार होने की ज़रूरत है, ताकि ये दैनिक उपयोग में, दैनिक जो आदमी को परेशानियां ये दूर हो, ट्रैफिक की समस्या थोड़ी सी दूर हो। बाकी जो काम राकेश भैया कर रहे हैं वो सचमुच भूतो न भविष्य तो हैं। कुछ काम तो ऐसे निर्णय और वो लिए उन्होंने जो बहुत सराहनीय है। हमारे भी जो पार्षद हैं आज नगर पालिका में, हम लोगों ने उनसे भी अनुरोध कर रखा है कि जो बड़वा के विकास का जब मुद्दा हो तो वो मिलकर नगर पालिका में साथ दें, ताकि विकास के रास्ते में कोई अवरुद्ध न हो। जहां जनता की बात हो उसको अवश्य मंच पे उठाएं। बड़वा इस विकास कार्यों में अतिक्रमण भी काफ़ी लोगों के हटाए गए हैं, आपका भी अतिक्रमण हटाया गया है, लोगों को काफ़ी पीड़ा भी होती है अतिक्रमण हटाने से। तो इस अतिक्रमण हटाने को लेकर के आपके क्या अनुभव रहे और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अतिक्रमण यदि है वास्तविक तो उसको हटाना ही चाहिए। जिनका पक्का ज़मीन थी और फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे एक सहमति के द्वारा हटाया गया, तो अंततोगत्वा उचित है कि आज बड़वा का रोड काफ़ी चौड़ा प्रतीत होता है और आगे भी जो कोई अगर मार्ग में आता है तो उसको हटाने की भावना नगर पालिका रखे, लेकिन उनको मुआवजा देकर, ये जो FAR इत्यादि देकर यदि अतिक्रमण हटाते हैं तो वो उससे आदमी की पेट पूजा नहीं होती। मुआवजा देके अतिक्रमण को या जो भी जगह नगर पालिका को उपयोग में चाहिए बिल्कुल लेना चाहिए। पर जो भी कार्य गतिविधियाँ हुई और उसके कारण रोड चौड़ा हो गया, अंततोगत्वा
मैं पुनः कहता हूँ सराहनीय कार्य है कि आज महेश्वर रोड और नर्मदा रोड दोनों चौड़े और अच्छे दिख रहे हैं। बड़वा नगर ही नहीं, पूरी बड़वा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले पूर्व विधायक दादा भाई श्री चंद्रकांत जी गुप्ता की राजनीतिक विरासत को सींचने की ओर लगे हुए हैं। बड़वा नगर भाजपा मंडल के अध्यक्ष अंकित जी गुप्ता हमारे साथ है। अंकित भाई, बड़वा नगर परिषद के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में ये परिषद काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते और बड़वा के नागरिक होने के नाते आप इस पूरे कार्यकाल को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहना है आपका? नर्मदे हर। सबसे पहले मैं जो नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अभी जो जिस गति से काम किया जा रहा है, हमको तो ये उम्मीद है कि इससे भी और तेज गति से विकास कार्य होंगे। और अभी तक के जो विकास कार्य हुए हैं, जो पुरानी जितनी भी परिषद थी उसमें सब ने अपने स्तर पे काम किया, पर जिस स्तर पे काम राकेश भैया द्वारा किया गया है, मेरे नॉलेज में और मेरे जब से मैं राजनीति में हूँ, जब से राजनीति का ज्ञान है, जब से अभी तक में सबसे तेज गति से विकास कार्य हुए। यहाँ नहीं, बड़वा के आसपास भी जितने भी क्षेत्रों में होता है तो एक बार दीवान पे बड़वा का नाम जरूर आता है कि बड़वा में विकास की नदियाँ बह गई है। तो राकेश भैया का जो विकास करने का तरीका और जो है वो जनता को अपने में लेके और काम करने का है। जैसे उन्होंने किसी को ये नहीं करा कि अतिक्रमण तोड़ना है तो जाके तोड़ दिया, सबको विश्वास में लिया। बड़वा की जनता ने स्वयं के हाथों से अपना अतिक्रमण मुक्त करा खुद ने। इसको नगर पालिका अमले को या किसी को प्रशासनिक अमले को तोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। अब जैसे बड़वा के अंदर बहुत सारे नए काम हो रहे हैं, मार्केट बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, आगे क्या और अपेक्षा करते हैं आप राकेश भैया से और इस परिषद से? बड़वा में जो चौड़ीकरण का काम हुआ है, आप मेन चौराहे को देख लीजिए, बड़वा नगर की सीमा से लेके काटकुट फाटे तक जो चौड़ीकरण का काम राकेश भैया द्वारा किया जा रहा है, जो आने वाले समय में खेड़ी घाट तक पूरा कंप्लीट होगा। तो ये जो चौड़ीकरण से जो हादसे इतने होना और उस पर लगाम लगी है, और अभी थोड़ा समय हो रहा है क्योंकि विकास कार्य चल रहा है। अभी रोड पे जो मार्केट था, इंदिरा मार्केट, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले समय में जितने और मार्केटों का निर्माण हो रहा है, इससे विकास में भी बहुत गति मिलेगी, व्यापार में बहुत गति मिलेगी। तो ये जो काम हो रहे हैं, मतलब हमने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि इतना काम बड़वा के विकास में होगा, और उम्मीद से ज़्यादा काम विकास कार्य हुआ है। और आगे भी यही उम्मीद है कि हमारी सोच से 10 गुना ज़्यादा विकास कार्य होंगे। ये थे अंकित जी गुप्ता, जिन्होंने अपने विचार रखे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं बड़वा शासकीय महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी सुराणा, जिन्होंने अभी 100 फीट का झंडा लहराकर और एक बड़वा को नया कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। जीतू भैया, बड़वा नगर परिषद जो राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में चल रही है, इन 3 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या सोचना है, और आगे आने वाले 2 साल के अंदर उनसे क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बड़वा वासियों को और क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। और नरोत्तम मल जी, जब राकेश भैया नगर पालिका अध्यक्ष बने तो बड़ी उम्मीदें इस शहर को जागी। प्रदेश में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय निकाय मंत्री बने और शहर एक उत्साह और आशान्वित था कि इस बड़वा शहर में विकास कार्य अब होंगे। मैं ऐसा सोचता हूं कि राकेश भैया के ये जो 1000 दिन है, लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल, इसमें शहर के हर नागरिक को यह महसूस हुआ है कि इस शहर में बदलाव आया है। हमने देखा कि ट्रैफिक की समस्या के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने शहर में स्वच्छता के मामले में काम किया।
जो कार्यालयीन काम होते थे, जैसे नामांतरण वगैरह की प्रक्रिया, उसमें काफ़ी बदलाव आया। मेरी जानकारी के अनुसार अभी वर्तमान में कोई लंबित मामले नहीं है। तो चौथा विषय ये है कि शहर में हम ये महसूस कर रहे हैं कि नगरपालिका अध्यक्ष की भूमिका में वे लोगों से वहाँ उपलब्ध रहते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि शहर का कोई बासिंदा आपके पास आए और आप उपलब्ध हों। तो ये इस तरह का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में उन्होंने अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास किया है। ये शहर के नागरिकों में लंबे समय से इस तरह की बात थी कि बढ़वा जो है वो एक खुल के जो डेवलपमेंट होना चाहिए जी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, ऐसा लोगों के मन में ऐसा था। और कुछ समस्याएं ऐसी थी जो पहले से चली आ रही थी और उनका निवारण अब बहुत ज़रूरी हो गया था। टेंचिंग ग्राउंड का काम लंबे समय से लंबित था, उसमें प्रगति हुई। एमजी रोड पे थोड़ा चौड़ीकरण को लेकर के उन्होंने काम किया। नगर पालिका बिल्डिंग, बस स्टैंड, जो शासकीय खंडर स्कूल हो गए थे सत्ती घाटा के और अपना यहाँ एमजी रोड के आगे के सब्जी मार्केट के यहाँ के, उनको डिस्पोजल करके वहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ या अन्य गतिविधियों को आगे लाने का काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर विषय पे काम जी हुआ है। आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में जो उनके 2 वर्ष हैं, हमको बढ़वा का वो पूरा स्वरूप जो है नए सिरे से देखने को मिलेगा। हमारा नागेश्वर मंदिर वाला क्षेत्र हो या हमारा टेंचिंग ग्राउंड वाला एरिया हो या बस स्टैंड वाला हो या महेश्वर रोड वाला, मेन हमारा इंदौर खंडवा जो रोड है, सब तरफ परिवर्तन नज़र आएगा। भारतीय जनता पार्टी की ये परिषद, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इन सब का लाभ हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमको मिल रहा है। और हम कभी तुलना करते थे कि यार अकोदिया में ऐसा हो गया, कसरावद में ऐसा हो गया या सुजालपुर में ऐसा हो गया, तो उनसे अच्छे परिवर्तन अब हमको देखने को मिल रहे हैं। भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। भैया, नगर परिषद बढ़वा के 3 साल पूरे हो चुके हैं आज की तारीख में। क्या कहना है आपका इस कार्यकाल को लेकर के, आप बताएं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बढ़वा नगर पालिका परिषद में बीते 2-3 कार्यकालों में हमने लगातार देखा कि एक राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर उन दायरों को तोड़कर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर नगर पालिका में जाते हैं, मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबूलाल जी जैन साहब जब अध्यक्ष बने थे उस समय भी हमने ये देखा, उसके बाद रमेश पाटीदार जी अध्यक्ष बने तब भी हमने देखा, और बीते अनिल राय जी जब अध्यक्ष बने तब भी देखा। और उन तीनों के समय जो परंपरा डली थी वो परंपरा इस कार्यकाल में और अधिक मजबूत हुई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो निर्वाचित पार्षद होते हैं वो नगर के विकास में, उसके सुनियोजित विकास में योगदान देने के लिए और अपनी भूमिका को सार्थक करने के लिए मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष का सहयोग करते हैं। ये चीज़ हमें बाबूलाल जी जैन के कार्यकाल में भी दिखाई दी थी, रमेश पाटीदार जी के कार्यकाल में भी दिखाई दी, और जब मैं उल्लेखित करना चाहता हूँ अनिल राय जी जब अध्यक्ष बने थे, श्रीमती प्रीति अनिल राय जब अध्यक्ष थी, तो कांग्रेस के पास केवल 3 पार्षद थे, लेकिन सफलतापूर्वक उन्होंने भी अपने कार्यकाल को पूरा किया, तो उन्हें भी विपक्ष का सहयोग मिला। और आज की परिषद को भी कांग्रेस की भी जो नई पीढ़ी आई है उसने यही वचनबद्धता दोहराई है कि नगर विकास के कार्यों में कांग्रेस के संगठन के जिम्मेदार लोगों ने भी अपने निर्वाचित पार्षद साथियों से कहा है और उन्होंने भी अपना संकल्प शक्ति दिखाई। और पूरे में तो कहना चाहूँगा 18 के 18 पार्षद एकजुटता के साथ परिषद के प्रस्तावों को पास करते हैं। नगर में बदलाव दिख रहा है। एक बात पीड़ा की तरह चुभती है कि बीते लगभग 20-22 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किंतु क्या कारण रहा कि इसी परिषद को सर्वाधिक शासकीय वित्तीय सहायता राज्य सरकार की और विभिन्न मदों की बहुत ज़्यादा मिली। तो कहीं ना कहीं पुरानी परिषदें इस उपेक्षा का शिकार हुई है
मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का एक खुलासा सा हो गया है कि बीती परिषदों को सरकार का उतना साथ नहीं मिला, अर्थात कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ। अच्छी बात है कि राकेश भाई और उनके राजनीतिक उस्ताद आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के पास में ये नगर पालिका का ही विभाग मंत्रालय उन्हीं के पास है। मैं राकेश भाई से भी जब चर्चाएँ हुई मैंने उनसे कहा कि ये बड़वा का स्वर्णिम समय है कि आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, पूरे पार्षद दोनों राजनीतिक दलों के आपके साथ हैं और आपके राजनीतिक उस्ताद जो हैं, आपके वरिष्ठ नेता के पास में नगर पालिका का ये विभाग है। तो ये भूतों न भविष्यति होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा हम नहीं जानते, राजनीति में कल क्या होगा नहीं कहा जा सकता। तो इसका एक एक दिन कीमती है बड़वा शहर के लिए भी, इस परिषद के लिए भी और यहाँ के शहर के नागरिकों के लिए। जहाँ तक समस्याओं की बात है, मैंने भी इस परिषद के साथियों को अवगत कराया है। एक बार जो समस्या उठ के खड़ी होती है उसका एक जो यातायात के लिए लोग परेशान होते हैं उसका एक समाधान वैकल्पिक मैंने व्यवस्था उन्हें सुझाई कि नगर में वैकल्पिक मार्गों का निर्माण होना चाहिए, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। चूँकि हमने देखा है कि बड़वा के आसपास के सराउंडिंग एरिया में शासकीय भूमियाँ बहुत है, शासकीय डिपार्टमेंट की भूमियाँ बहुत है। तो उन शासकीय भूमि में से लोगों की आवाजाही के 10 फीट चौड़े, 20 फीट चौड़े, 30 फीट चौड़े रास्ते निकाले जा सकते हैं, जिससे मुख्य मार्ग के ऊपर ट्रैफिक का और आवाजाही के दबाव को कम किया जा सकता है। किंतु उसके ऊपर काम नहीं हुआ। यदि हो जाता तो शायद और भी अच्छा होता। इस शहर के चारों तरफ निकलने वाले रास्तों को वैकल्पिक मार्गों से, नए वैकल्पिक मार्गों से जोड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और झुंझारू नेता बड़वा क्षेत्र के श्री सन्नी जी भाटिया से। सन्नी भाई, बड़वा नगर परिषद के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों के अंदर जो विकास कार्य की एक श्रृंखला चल रही है उसको लेकर के आपका क्या कहना है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते और एक बड़वा के आम नागरिक होने के नाते? क्या आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते भी और एक आम नागरिक होने के नाते भी ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि बड़वा में नगर पालिका में आज बहुत अच्छी एक हमारे जो नेतृत्व है, जो आदरणीय राकेश गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे थे कि बड़वा का नगर पालिका का विकास ठप्प सा हो गया था, अवरुद्ध हो गया था। पर अब माननीय राकेश जी के आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के आज ये डिस्प्ले जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी, एक ज़मीनी स्तर का पदाधिकारी किसी पद पर बैठता है तो उसका क्या विजन रहता है, हमारी सरकार का क्या विजन रहता है। और बड़वा में बहुत अच्छा चौतरफा विकास कार्य चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। कई कार्य तो ऐसे थे कि बड़वा वासियों ने भी नगर में सोचा नहीं था कि ऐसे विकास कार्य बड़वा में भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे ऐसा एक नहीं 4-5 उदाहरण हैं, चाहे वो ये रोड के दोनों तरफ सीसी रोड हो, बड़वा का जो स्कूलें बंद पड़ी थी या जो स्कूलें के पुराने भवन थे उनका विलय हो, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य हो, और ये सारे काम आज हो रहे हैं बड़वा में। बड़वा की जनता भी इन सब चीज़ों से बहुत खुश है और एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं और उनके माध्यम से आज ये पूरे नगर में विकास कार्य हो रहे हैं। अच्छा, बड़वा कस्बा के आप रहवासी हो और बड़वा कस्बा और बड़वा नगर परिषद का क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। परिसीमन की बात चल रही है। परिसीमन यदि बड़वा कस्बा का नगर परिषद में होता है तो आप इस परिषद से क्या उम्मीद रखते हो? देखिए साहब, बड़वा कस्बा पंचायत के जो रहवासी हैं वो बहुत आज दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो सीवरेज की प्रॉब्लम हो, रोड नाली की प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो है कस्बा पंचायत पर उसका दायरा नगर पालिका के लगभग बराबर है और नगर पालिका क्षेत्र से वो लगी हुई है। अब वो तो लोग ही जानते हैं कि कहाँ से नगर पालिका शुरू होती है और कहाँ से पंचायत शुरू होती है, आज ये समझ में नहीं आता। पर अगर कस्बा पंचायत नगर पालिका में जाती है तो निश्चित ही वहाँ भी विकास कार्य होंगे। वहाँ भी आज कचरा गाड़ी हो या साफ़ सफाई का कार्य हो, जो गंदगी आज जो साफ़ सफाई में नगर में देख रहे हैं, आज वही सब चीज़ें, वही सब मूलभूत सुविधाएँ बड़वा कस्बा पंचायत के भी रहवासियों को मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो ये तो एक बहुत अच्छा कार्य है। और हम तो ये जो हमारे अभी नगर पालिका अध्यक्ष माननीय राकेश जी, उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश जी से बात करके बड़वा कस्बा पंचायत का जल्द से जल्द विलय करें, ताकि जो बड़वा कस्बा पंचायत के रहवासी ये तकलीफ उठा रहे हैं, जो साफ़ सफाई हो गई, नालियाँ हो गई, इन सब चीज़ों से उनको भी निजात मिले और एक स्वच्छ वातावरण कस्बा पंचायत में बने। आने वाले 2 साल अभी बाकी हैं, इन आने वाले 2 सालों में आप क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या कमी और देखते हैं आप कि भाई ये और होना चाहिए आने वाले? देखिए साहब, अपेक्षाओं की तो कोई सीमा नहीं है, पर अपेक्षा से भी अच्छा कार्य बड़वा नगर पालिका कर रही है। पर यही है कि जैसे ये रोड नालियाँ खुद रही हैं सीवरेज की, और नए रोड बन के खोद देते हैं, फिर उसके अंदर मिट्टी भर देते हैं, जबकि इनके टेंडर फॉर्म में रहता है कि इनको वापस उसको सीसी करके जाना है। तो ये जो नालियाँ खुद रही हैं, जगह जगह रोड ख़राब कर रही हैं, इसको वापस रिपेयर करके जाएँ। बड़वा में हम इंदौर के बहुत पास है, इंदौर पिछले कई वर्षों से हमारे लिए रोल मॉडल है, पूरे भारत के लिए रोल मॉडल है, वो स्वच्छता में फर्स्ट आ रहा है। तो हम इंदौर से प्रेरणा लेके बड़वा क्यों ना स्वच्छ बनाने की ओर प्रयास करें। हमारे पास नर्मदा जी का तट है, आने वाले समय में बड़वा नगर पालिका की सीमा नर्मदा जी तक फैल जाएगी, तो हम नर्मदा जी को भी एक स्वच्छ वातावरण दे सकेंगे। और जितना भी बड़वा शहर हमारा है, जो यहाँ के रहवासी हम सब अगर प्रण ले लें, तो बड़वा को भी हम स्वच्छता में एक नंबर पे ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तो नगर पालिका जो कार्य कर रही है वो बहुत अच्छे कर रही है, और आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि माननीय राकेश जी के नेतृत्व में और अच्छे काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी पाटीदार एडवोकेट। जी नमस्कार। पाटीदार जी, वर्तमान नगर परिषद जो कि राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में अभी चल रही है, उस नगर परिषद के इन 3 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कमियां अभी तक बाकी हैं और आगे आने वाले 2 साल में आप इस नगर परिषद से एक नागरिक होने के नाते क्या अपेक्षा रखते हैं? जो विकास कार्य हैं उसके लिए तो बधाई के पात्र हैं, परंतु जो नगर में भी कमियां हैं, आंतरिक जो मार्ग हैं, एमजी रोड, बस स्टेशन के मार्गों को छोड़कर जो आंतरिक मार्ग हैं वहाँ पर घुटने पानी हो जाता है, वो बारिश में निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जी। तो उसको भी ठीक करना नगर पालिका की प्राथमिकता होना चाहिए। बिल्कुल। और रही दूसरी बात, इसमें हमारे कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं विकास कार्यों में। कभी भी उन्होंने राजनीति से ऊपर उठ के विकास कार्य को प्राथमिकता दी है जी। और रही मेरा सुझाव है कि नगर पालिका का परिसीमन होना चाहिए। और चूँकि राकेश गुप्ता जी भी हमारे बड़वा कस्बा पंचायत के निवासी हैं मूल रूप से, तो उनको भी इसमें प्रयास करना चाहिए कि ये बड़वा कस्बा पंचायत में नगर पालिका में परिसीमन हो इसका और विकास कार्य को गति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री महेंद्र सिंह जी भाटिया। भाटिया जी, वर्तमान में जो नगर परिषद है राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में चल रही है, अनेक विकास कार्य भी हो रहे हैं। इन विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या कहना है और आगे आने वाले 2 साल में इस परिषद से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, राकेश जी गुप्ता जो अध्यक्ष बना है, आज तक ऐसा अध्यक्ष कोई आया नहीं है नगर में जी, जिन्होंने इतने विकास कार्य किए हैं। मतलब राकेश गुप्ता जी ने जो काम नहीं होने वाले थे वो आज कर रहे हैं। आज की तारीख में जी, बड़वा में जो इंदिरा मार्केट तोड़कर नई बना रहे हैं, सब्जी मंडी बना रहे हैं, बस स्टैंड नया बना रहे हैं और नगर पालिका तोड़कर नई बना रहे हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं वो जी जी, और बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं बड़वा का, और आगे भी उम्मीद है कि विकास करते रहेंगे बड़वा का। एक जो परिसीमन, ये बड़वा कस्बा में जैसे आप भी निवास कर रहे हो, परिसीमन का एक मुद्दा काफ़ी दिनों से है, उस बारे में अगले 2 साल में आप क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? देखिए, पहले चंद्रकांत जी गुप्ता थे, उनका टाइम पे ये प्रस्ताव पास हुआ था जब हम परिषद में पार्षद थे जी जी, तो वो प्रक्रिया चल रही है। मुझे उम्मीद है कि राकेश जी गुप्ता इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय इनका अच्छा बढ़िया है जी, ऊपर सेटिंग भी अच्छी है इनकी। जी, जी, जी। तो मेरे को लगता है कि परिसीमन हो सकता है जी, नगर में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के
पूर्व नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं शासकीय हॉस्पिटल में जन भागीदारी समिति में सांसद प्रतिनिधि श्री अशोक जी तिवारी से। तिवारी साहब, बड़वा नगर पालिका के राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 साल में जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहते हैं, और आने वाले 2 साल में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है और हमारे नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता जी के 3 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों का अंबार लग गया है। नगर में सभी जगह विकास कार्य चल रहे हैं, मार्केट बन रहे हैं, सब्जी मंडी बन रही है, बस स्टेशन बन रहा है, स्कूलों का निर्माण, स्कूलों की जगह मार्केट का निर्माण हो रहा है। और ये सभी विकास कार्य आज तक किसी भी नगरपालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं हुए। यह पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं इसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बहुत अच्छा कार्यकाल है। अच्छा, एक प्रश्न मैं भी जानना चाहता हूँ। इंदिरा मार्केट का निर्माण तो हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी जो दुकानदार हैं उनको परेशानी उठानी पड़ रही है, रोड के ऊपर बैठ करके व्यापार करना पड़ रहा है। आपकी भी दुकान थी, आपकी भी दुकान का अतिक्रमण हटा। इस अतिक्रमण हटाने की मुहिम को लेकर के आपका क्या कहना है? इंदिरा मार्केट के निर्माण में मेरी भी दुकान थी और मेरे परिवार की भी दुकानें हैं, कम से कम 5-6 दुकानें हैं तिवारी परिवार की। और थोड़ा सा विकास कार्यों में अगर तोड़फोड़ होती है तो थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी और सभी दुकानदार उसको मिलकर सहन कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है शुरू। तो थोड़ी तकलीफ आएगी तो उसको सहन भी कर रहा है। अच्छा, आने वाले 2 साल में अब आप क्या चाहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष से? आने वाले 2 सालों में ये चाहता हूँ नगर पालिका के शेष बचे 2 सालों में कि एक तो नगर पालिका का सीमांकन हो जाए। आसपास की सभी पंचायतें वैसे लगभग हो चुका है, लेकिन ये घोषित हो जाए तो आसपास की सभी पंचायतें नगर सीमा में शामिल हो जाएं और वार्डों का रूप ले लें और विकास कार्य हों। और काटकूट फाटे से नर्मदा के पेट्रोल पंप तक एक डिवाइडर लग जाए। तो ये जो आए दिन हम जाम की समस्या से पीड़ित हैं, हम सभी पीड़ित हैं, बड़वा के नागरिक भी और प्रशासनिक अधिकारी भी, तो ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मौजूद हैं कांग्रेस के सोशल मीडिया के जिला अध्यक्ष भाई अजय तंवर के पास। अजय भाई, बड़वा नगर पालिका जो वर्तमान में राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में चल रही है, अनेक विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। उन विकास कार्यों को लेकर के इन 3 साल के बारे में आपकी क्या सोच है? पहले तो जय जिनेन्द्र जैन साहब जी। और मेरा मानना है जो 3 सालों में नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई राकेश जी गुप्ता ने जो विकास कार्य किए हैं वो बड़वा के इतिहास में तो पहली बार ऐसा रहा है। पिछले जो पुराने अध्यक्ष रहे हैं, जितने भी रहे हैं, उन्होंने विकास तो किए हैं, पर जो विकास कार्य राकेश जी गुप्ता ने करे हैं 3 सालों में वो अभी तक नहीं हुए हैं जी। जैसे आप इंदिरा मार्केट देख लो, सब्जी मार्केट देख लो, या रोड का चौड़ीकरण देख लो, जितने भी हुए हैं, मतलब 3 सालों में तो इतिहास रच दिया उन्होंने। राकेश भैया ने बहुत विकास कार्य किए हैं। इतिहास रचने के साथ ही अतिक्रमण भी काफ़ी बड़े स्तर पर हटाया गया। महेश्वर रोड के चौड़ीकरण की जब बात आई तो आपका खुद का भी अतिक्रमण हटा है। तो इस अतिक्रमण मुहिम को लेकर के आपकी क्या सोच है? मेरा ये मानना है जैन साहब कि जैसे नगर में अतिक्रमण हटा है, मेरा खुद का भी हटा है। अगर नगर विकास में ये अच्छा हो रहा है कुछ, तो कुछ अच्छा होने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मेरी दुकान गई और भी लोगों की दुकानें गई है, और उससे ये है कि आगे की राह जो राकेश भैया ने जो सपना देख रखा है और नगर विकास को लेकर जो उनकी मर्जी है, मतलब जो चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं। नगर विकास को लेकर रोड चौड़ीकरण होगा, बड़वा नगर एक अच्छा शहर बनेगा, साफ़ सफाई वगैरह रोड चौड़ीकरण के मामले में भी। और मैं तो यही चाहूँगा कि राकेश भैया के साथ सभी ने खड़े रहकर खुद ब खुद अपना काम करवा लेना चाहिए और खुद अतिक्रमण तोड़ देना चाहिए। अच्छा, आने वाले 2 साल में आप क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? आने वाले 2 सालों में तो हमें जिस हिसाब से 3 सालों में जो विकास कार्य हुए राकेश भैया के द्वारा, आने वाले 2 सालों में तो यही देखा जा रहा है कि बड़वा बहुत जल्द एक नया रूप लेगा। स्वच्छता के नाम पर, विकास के नाम पर आज बड़वा में कोई आता है बाहर का व्यक्ति तो पहले तो देख के चले जाता था कि यार एक गांव है छोटा सा। आज वो जब निकलता है तो उसको ऐसा लगता है शहर है, एक सिटी है,
और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि राकेश भैया 2 साल में इस सिटी को स्मार्ट सिटी बना देंगे, विकास के नाम पर हर चीज़। धन्यवाद।